हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको जर्नल एंट्रीज में प्रॉब्लम होती है? जर्नल एंट्री पास करने में या तो डेबिट को क्रेडिट कर देते हैं, क्रेडिट को डेबिट कर देते हैं, या तो डेबिट क्रेडिट जिसको करना ही नहीं चाहिए था उसे डेबिट क्रेडिट कर देते हैं, और जो चीज डेबिट या क्रेडिट में होना चाहिए उसे हम लोग करते ही नहीं है। अगर ये सब प्रॉब्लम्स आपको होती है जर्नल एंट्री पास करते वक्त, तो ये वीडियो खास करके आपके लिए ही है। अगर ये वीडियो आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरा देख लिए तो वीडियो में आपका बचेगा ही नहीं कुछ डाउट्स। आप पूरा का पूरा जर्नल एंट्री सीख जाओगे इतना ही का क्लास करके। आई बात समझ में? तो इसीलिए कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को स्किप मत करना, स्टार्टिंग से एंडिंग तक वीडियो को देखना। और उससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों तक, ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके जिन लोगों को जर्नल एंट्रीज में प्रॉब्लम होती है। चाहे आप 11 क्लास में हो, 12 क्लास में हो, चाहे बीकॉम में हो। बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं कि बीकॉम में चले जाते हैं, फिर भी उन लोग को जर्नल एंट्रीज प्रॉब्लम होती है। अरे आप अगर 11 क्लास में, 12 क्लास में हो तब तो दिक्कत मानने में पता चलता है कि हाँ अभी स्टार्टिंग ही तुम्हारा जर्नल एंट्रीज का है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। लेकिन आप अगर बीकॉम तक पहुंच गए हो फिर भी अगर आपको जर्नल एंट्री पास करने में दिक्कत हो रही है, इसका मतलब यह है कि आपको जर्नल एंट्री का बेस नहीं पता है। जर्नल एंट्री किस तरह से क्रिएट किया जाता है, जर्नल एंट्री किस तरह से पास किया जाता है, वो आपको पता ही नहीं है। उसका बेसिक चीज ही आपको पता नहीं है। तो अगर आपको वो सब चीज सीखना है तो एकदम अच्छे से देखना है वीडियोस को। क्लियर चीज? तो ध्यान से समझना। तो पूरा का पूरा जो जर्नल एंट्री हमारा डिपेंड करता है वो इसी अकाउंटिंग रूल पे डिपेंड करता है, गोल्डन रूल पे डिपेंड करता है। आपका गोल्डन रूल क्या क्या होता है ये तो आप बचपन में पढ़े होगे, और नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो। बोला गया पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट बोलने का मतलब रिलेटेड टू पर्सन, कोई भी पर्सन से रिलेटेड अगर वो चीज होगा तो वो पर्सनल अकाउंट होता है। और जिसमें डेबिट बोलता है द रिसीवर, क्रेडिट बोलता है द गिवर। यानी अगर रिसीवर होगा कोई पर्सन तो उसको डेबिट किया जाएगा, अगर वो गिवर होगा तो उसको क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। उसी तरह से दूसरा होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कुछ भी आता हो तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं, और कुछ भी जाता हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। आई बात समझ में? और इसके बाद लास्ट आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितना भी एक्सपेंस और लॉस का बात होगा उसको डेबिट करेंगे, जितना भी इनकम्स या गेन से रिलेटेड बात होगा उसको क्रेडिट करेंगे। बस अगर तुमको ये बात पता होगा तो तुम जर्नल एंट्री एकदम करेक्ट बनाओगे। लेकिन कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट बात हम लोग को सीखना है, जानना है, उस चीजों को यहां पे फोकस करना पड़ेगा। आई बात समझ में? चलो, तो यहां पे हम लोग क्या क्या सीख लिए? हम लोग को यह बात पता चला कि अकाउंटिंग रूल जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप गोल्डन रूल नहीं जानते हो तो आपको जर्नल एंट्री में दिक्कत होगा। और सर गोल्डन रूल में होता क्या है? बस इतना ही तो बात है। अगर वो पर्सन से रिलेटेड है तो पर्सनल अकाउंट, जिसमें डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर होता है। अगर वो रियल अकाउंट से रिलेटेड है, मतलब कुछ भी आने जाने का बात हो रहा होगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी आता है उसको डेबिट करेंगे, जो भी जाता है उसको क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट में बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अगर ये सारा बात आपको पता होगा तो जर्नल एंट्रीज आप आराम से पास कर लोगे। अच्छा एक बात बताओ, जर्नल एंट्री में हम लोग पास क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन का एंट्री पास करते हैं। किसका एंट्री पास करते हैं? ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन को हिंदी में अगर बोला जाए तो ट्रांजैक्शन का हिंदी मतलब होता है लेन देन। क्या होता है? लेन देन। मतलब लिया और दिया, लिया और दिया, मतलब एक हाथ से लो एक हाथ से दो। मतलब कुछ आया होगा तो कुछ गया होगा, कुछ आया होगा तो कुछ गया होगा। जैसे एक एग्जांपल सोच के चलो, अगर ये पेन हम खरीदे 100 रुपया में, कितना में? 100 रुपया में, और वो भी पैसा पेमेंट करके। इसका मतलब हम मेरे पास क्या आया है? तो पेन, और मेरे पास से क्या गया है? तो कैश गया है। तो बस उसी तरह से कुछ आया होगा कुछ गया होगा, इस तरह का बात सोचना पड़ेगा। तो अगर तुम्हारे पास पहले सोचा जाएगा तो रियल अकाउंट के बारे में सोचोगे। सबसे पहले किसके बारे में सोचोगे? रियल अकाउंट के बारे में। अगर कुछ भी आ रहा होगा तो उसको डेबिट करेंगे, अगर कुछ भी जा रहा होगा तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। लेकिन सर कोई कोई ट्रांजैक्शन ऐसा होता है जिसमें आता तो है लेकिन कुछ जाता नहीं है, या जाता तो है लेकिन कुछ आता नहीं है। तो अगर एक ही बात मिलेगा दूसरा बात नहीं मिलेगा तो आपका या तो वो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होगा या तो वो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होगा। बस इतना ध्यान रखना।
अगर वो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है तो डेबिट द रिसीवर, अगर वो पर्सन से रिलेटेड है तो देखो क्या वो रिसीवर है, अगर रिसीवर है तो डेबिट करो, क्या वो गिवर है तो क्रेडिट करो। उसी तरह से अगर वो नेचर हमारा एक्सपेंस या लॉस का है तो एक्सपेंस लॉस होगा तो डेबिट करो, अगर वो इनकम्स या गेन्स होगा तो क्रेडिट करो। ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? तो चलिए यहां तक का बात अगर क्लियर है तो हम कुछ और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे कि यहां पे एक नोट लिखा हुआ है यहां पे कि इफ गुड्स आर परचेज और सोल्ड, अगर आपका गुड्स परचेज या सेल किया जा रहा है देन फॉर गुड्स वी यूज परचेजेस अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। देखो कुछ लोगों को दिक्कत हो जाता है इस बात में, अगर आपके क्वेश्चन में बोला है गुड्स परचेज किया है या गुड्स सेल किया है तो गुड्स परचेज करने से हमारे पास गुड्स आता है, गुड्स सेल करने से गुड्स चला जाता है, लेकिन गुड्स सामान होता है। गुड्स मतलब क्या होता है? सामान। तो सामान आ रहा है, सामान जा रहा है। तो अगर सामान आता है तो जो भी आता है उसको डेबिट करते हैं। तो सामान गुड्स आ रहा है तो गुड्स को डेबिट करेंगे, लेकिन बोलता है गुड्स के लिए गुड्स मत लिखा करो, गुड्स के लिए यूज किया करो परचेज अकाउंट। अगर आप परचेज किए हो तो परचेज अकाउंट लिखो, अगर आप सेल किए हो तो सेल्स अकाउंट लिखो। बोलो बात समझ में आया? और बाकी चीजों के लिए आप चीजों को यूज करो, जैसे फर्नीचर खरीदे हो तो आपके पास फर्नीचर आया है तो फर्नीचर अकाउंट यूज करो, अगर मशीनरी बेचे हो तो मशीनरी गया है तो मशीनरी अकाउंट यूज करो। आई बात समझ में? लेकिन अगर गुड्स परचेज सेल कर रहे हो तो गुड्स के लिए परचेज या सेल अकाउंट यूज करना पड़ेगा। वेरी गुड। चलिए दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर आप पेमेंट करते हो चेक से, अगर आप पेमेंट करते हो चेक से तो चेक का काम होता है बैंक अकाउंट से रिलेटेड, इसीलिए बोलता है चेक के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? बैंक अकाउंट यूज करना पड़ेगा। जैसे बताओ अगर ये पेन को खरीदे, लेकिन पेन को खरीद के हम उसको चेक से पेमेंट किए, या उसको हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट किए, या फोन पे गूगल पे से पेमेंट किए, तो बताओ इन सारे केस में हमारा बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा, मेरा कैश है मेरे पास से नहीं जाएगा। इसका मतलब उस केस में आपको क्या यूज करना पड़ेगा? बैंक अकाउंट यूज करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? और तीसरा बात बोलता है इन केस ऑफ एनी एक्सपेंस पेड और इनकम रिसीव्ड, अगर कोई भी नेचर, अगर आपका जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन का नेचर अगर वो एक्सपेंस होगा या इनकम होगा तो उस एक्सपेंस इनकम के केस में इग्नोर करने बोला है पर्सन के नेम को। अगर पर्सन का नाम भी क्वेश्चन में दिया रहेगा तो उसको इग्नोर करना है। क्या करना है? उसको इग्नोर करना है। उसमें हम लोग एक्सपेंस और इनकम के बारे में बात करते हैं। अगर तुमको इतना बात पता चल गया तो आप जर्नल एंट्री सीख गए, जर्नल एंट्री सीख गए। आइए कुछ एग्जांपल के थ्रू हम लोग काम करके सीखते हैं। बताओ जैसे तुम्हारे पास एक ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, छोटा छोटा ट्रांजैक्शन हम यहां पे लेकर बता रहे हैं, ध्यान से समझना। बोला परचेज गुड्स फ्रॉम राम इन कैश ऑफ ₹20,000। बताओ क्या बोला? इसका मतलब परचेज किया है गुड्स, किससे खरीदा गया है? राम से। और किस में खरीदा गया? कैश में। मतलब दो बात हुआ होगा, एक बार सोच के देखो। परचेज किए गुड्स तो मेरे पास कुछ आया होगा, क्या आया मेरे पास? गुड्स। और मेरे पास से कुछ गया होगा, क्या गया? कैश। तो एक चीज आया एक चीज गया, गुड्स आया कैश गया। बताओ जो चीज आता है उसको डेबिट करते हैं, जो चीज जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो गुड्स आया है, अरे रियल अकाउंट का क्या रूल बताए थे कि व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो जो भी आता है उसको डेबिट, जो भी जाता है उसको क्रेडिट। तो गुड्स आ रहा है तो गुड्स को डेबिट करेंगे और कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करेंगे। लेकिन गुड्स के लिए भी वर्ड यूज किया गया था कि अगर गुड्स परचेज करते हो तो गुड्स नहीं लिखा जाता है, उसके लिए क्या लिखा जाता है? परचेज लिखा जाता है। इसका मतलब यहां पे गुड्स आ रहा है तो गुड्स के लिए हम लोग एंट्री जो पास करेंगे वो लिखेंगे परचेजेज अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा, वो भी 20,000 का है तो 20,000 का एंट्री हो जाएगा हमारा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो आया उसको डेबिट, जो गया उसको क्रेडिट कर दिए। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स बाय चेक ऑफ ₹15,000। अब बताओ हम लोग सामान बेच रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, किसके पास बेचे? मिस्टर एक्स के पास बेचे, और वो भी किससे बेचे हैं? चेक से बेचे हैं। तो बताओ इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास कुछ आया होगा, मेरे पास से कुछ गया होगा। बताओ क्या आया क्या गया? बोलेंगे सर अगर गुड्स सामान को अगर बेचेंगे तो मेरे पास पैसा आएगा और सामान चला जाएगा। तो ठीक है, तो पैसा के टर्म में चेक आया है मेरे पास, तो एक चीज आया चेक, एक चीज गया गुड्स। तो सर पार्टी का नाम यहां पे लिखने का जरूरी है क्या? नहीं है जरूरी। जब आने और जाने का बात पता चल गया है हमारे पास तो फिर पर्सन के बारे में बात वहां पे नहीं करेंगे। बोलो बात क्लियर है चीज? तो इसका मतलब हम लोग के पास आ क्या रहा है? तो चेक आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि चेक के लिए यूज क्या किया जाता है? बैंक। और जो जा रहा है तो गुड्स है, तो गुड्स के लिए हम लोग सेल्स यूज करेंगे कि सेल कर रहे हैं हम लोग,
तो जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं तो सेल्स को क्रेडिट करेंगे, और जो आता है उसको डेबिट करेंगे तो बैंक को डेबिट करेंगे। तो एंट्री जो हमारा पास होगा वो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने रुपए का था? 15,000 रुपए का है, तो 15,000 रुपए का एंट्री पास हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बोला है परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम एक्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट में खरीदा गया है। क्रेडिट का मतलब उधारी में खरीदा गया है, उधार में खरीदा गया, पैसा पेमेंट नहीं किया गया है। तो बताओ अगर सामान खरीदे तो मेरे पास आया होगा या गया होगा? बताओ सामान आया कि गया? खरीदेंगे तो सामान आएगा। क्या बदले में कुछ गया? बोलेंगे नहीं सर, कहां गया? जब पैसा पेमेंट करते, कैश में खरीदते तब ना पैसा जाता, यहां तो क्रेडिट में खरीदे, उधार में खरीदे। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास आया तो है लेकिन गया नहीं है कुछ। इसका मतलब जब एक बात पता है दूसरा बात नहीं पता है तो या तो होगा पर्सनल अकाउंट या तो होगा नॉमिनल अकाउंट। अब बताओ जब सामान खरीदा गया है तो ये हमारा यहां पे पर्सनल से रिलेटेड बात होगा क्योंकि मिस्टर एक्स यहां पे नाम आया है। बोलो हाँ है ना? तो मिस्टर एक्स यहां पे नाम आया है तो पर्सन से रिलेटेड है। अब एक बात बताओ, अगर हम लोग सामान खरीद रहे हैं तो मिस्टर एक्स जो है वो सामान दिया है या सामान लिया है? क्योंकि मिस्टर एक्स से अगर सामान खरीदे तो मिस्टर एक्स तो गिवर हो गया। क्या हो गया? गिवर। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? अगर डेबिट करेंगे रिसीवर को, क्रेडिट करेंगे गिवर को। तो बताओ मिस्टर एक्स हमारा गिवर है तो उसको क्रेडिट करेंगे, तो इसका मतलब लिखा जाएगा टू मिस्टर एक्स, क्योंकि वो क्रेडिट करेंगे। डेबिट क्या करेंगे? अगर सामान खरीद रहे हैं तो परचेज करेंगे डेबिट, यानी एंट्री पास हो जाएगा हमारा परचेजेज अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री पास करेंगे? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट। कितने रुपए का? 10,000 रुपए का एंट्री पास हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बोला है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹16,000 टू मिस्टर वाई ऑन क्रेडिट। बताओ वाई को क्रेडिट में बेचेंगे हम सामान, तो बताओ अगर सामान बेच रहे हैं तो मेरे पास कुछ आया होगा कुछ गया होगा? बोलेंगे सर सामान तो चला गया लेकिन बदले में कुछ आया नहीं क्योंकि क्रेडिट में खरीदा गया है। तो बताओ जब कुछ आया नहीं तो पर्सनल या नॉमिनल के बारे में सोचना पड़ेगा। तो बताओ क्या सोचेंगे? बोलेंगे पर्सनल के बारे में सोच लेते हैं, क्योंकि सामान बेचा गया है तो इसका मतलब मिस्टर वाई के पास बेचा गया है, तो मिस्टर वाई के पास जब बेचेंगे तो मिस्टर वाई रिसीवर होगा। क्या होगा? रिसीवर, क्योंकि वो रिसीव करेगा गुड्स को। तो जानते हैं रिसीवर को डेबिट किया जाता है, यानी एंट्री पास हो जाएगा मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट। और टू बताओ गुड्स चला गया, गुड्स के लिए तो गुड्स लिखते नहीं है, उसके लिए सेल्स लिखा जाता है। तो मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा हमारा 16,000 का, और ये एंट्री हो गया कंप्लीट। बोलो बात समझ में आया? उसी तरह से और भी देख लेते हैं। बोला है परचेज फर्नीचर ऑफ ₹10,000। फर्नीचर आप खरीदे हो 10,000 रुपए का, तो बताओ फर्नीचर खरीदोगे तो क्या होगा? दो बात हुआ होगा, कुछ आया होगा कुछ गया होगा। बोलेंगे हाँ सर फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर आया और बदले में पैसा गया। पैसा के बारे में लिखा नहीं है, कैश के बारे में लिखा नहीं है, लेकिन पर्सन के बारे में भी तो नहीं लिखा हुआ है। तो अगर आपके पास इस तरह का छोटा सा अगर ट्रांजैक्शन दे जिसमें कैश चेक कुछ भी ना लिखा हो और पर्सन का नाम भी ना लिखा हो, हमेशा अज्यूम करके चलोगे, हमेशा मान के चलोगे कि कैश में खरीदा गया है। किसमें खरीदा गया है? कैश में खरीदा गया है। तो बताओ यानी अगर फर्नीचर खरीदेंगे तो क्या एंट्री पास होगा? बोलेंगे फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर आएगा और कैश जाएगा। जो आता है उसको डेबिट, जो जाता है उसको क्रेडिट। यानी फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर को ही डेबिट करेंगे। ये गुड्स नहीं है, ये एसेट है हमारा, इसीलिए फर्नीचर के लिए फर्नीचर वर्ड यूज करेंगे। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो गया, ये एंट्री हो गया हमारा। क्लियर? आई बात समझ में? नेक्स्ट हम लोग का पढ़ लेते हैं। अगर बोलता है सोल्ड मशीनरी ऑफ ₹15,000 टू रहीम। बताओ रहीम के पास मशीनरी को बेचा जा रहा है। अब देखो यहां पे कैश में बेच रहा है कि क्रेडिट में बेच रहा है, कुछ बताया नहीं है। क्या पैसा पेमेंट करके बेच रहा है या उधार में बेचा, कुछ बताया नहीं है। तो जब कुछ नहीं बताएगा तो या तो कैश मानेंगे या तो क्रेडिट मानेंगे। हमारे ऊपर बताया थे ना, डिपेंड किया था। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन में क्या था, यहां पे आप पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ था तो कैश माने थे, लेकिन यहां पे पार्टी का नाम दिया हुआ है, पर्सन का नाम दिया हुआ है, और पर्सन का नाम अगर देगा तो इसका मतलब आपको पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड सोचना पड़ेगा, क्रेडिट में सोचना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? तो बताओ अगर मशीनरी बेचेंगे तो मशीनरी जाएगा, उसको क्रेडिट करेंगे, लेकिन जिसके पास जाएगा, बताओ रहीम के पास जा रहा है तो रहीम तो रिसीवर हो गया, और रिसीवर हो गया तो रिसीवर को डेबिट करते हैं, तो एंट्री पास हो जाएगा रहीम अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत हो रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा।
या आप वीडियो को फिर से थोड़ा सा रिपीट करके देखो ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या बताना चाह रहे हैं तुमको, ठीक है। तो बताओ, रहीम अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 15,000 का है तो 15,000 का एंट्री पास हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं, बोला है रेंट ऑफ ₹5,000 पेड टू श्याम बाय चेक। अब देखो रेंट पेड कर रहे हैं श्याम के पास, तो श्याम के पास अगर रेंट पेमेंट करे तो रेंट मतलब कैश ही जा रहा होगा उसके पास या चेक जा रहा होगा। तो यहां पे बोल दिया है कि चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब चेक चला गया। तो कुछ गया होगा तो कुछ आया होगा। बताओ मेरे पास से क्या गया, बोलेंगे चेक गया, लेकिन मेरे पास कुछ आया क्या, नहीं मेरे पास कुछ नहीं आया है। तो जब कुछ नहीं आया तो पर्सनल के बारे में सोचेंगे या नॉमिनल के बारे में सोचेंगे। तो कोई कोई सोचेगा तो सर यहाँ पे नाम लिखा हुआ है श्याम का, तो पर्सनल के बारे में सोचेंगे। लेकिन दूसरा चीज तुम यहाँ पे फोकस नहीं किए कि आप रेंट पेड कर रहे हो। क्या पेड कर रहे हो, रेंट। और जब आप रेंट पेड करते हो तो रेंट हमारा एक्सपेंस होता है। रेंट हमारा क्या होता है, एक्सपेंस। और आपको नोट नंबर 3 जो लिखवाया गया है उसमें आपको पता है लिखवाया गया कि कोई भी एक्सपेंस पेड करेंगे या इनकम रिसीव करेंगे तो वहां पे पर्सन के नाम को इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे, वहां पे इग्नोर करेंगे पर्सन के नाम को। बोलो बात समझ में आया। तो बताओ इसका मतलब रेंट अगर पेड कर रहे हैं हम लोग तो पैसा जा रहा है, चेक जा रहा है, तो चेक के लिए बैंक को यूज करते हैं। तो इतना बात तो कंफर्म हो गया कि टू बैंक अकाउंट होगा, जो जाता है उसको क्रेडिट। तो टू बैंक अकाउंट होगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन डेबिट में क्या लिखेंगे वो समझ में नहीं आ रहा है। बताओ कोई कोई अगर पर्सन सोच के करेगा तो बताओ, बहुत लोग एंट्री पास करता है इस तरह का। श्याम के पास जा रहा है तो श्याम रिसीवर हो गया। अरे बताओ अगर आप रेंट पेड करेंगे श्याम को तो श्याम तो रिसीवर हो गया, तो हम डेबिट में लिख देते हैं श्याम, क्योंकि डेबिट में ही घट रहा है और श्याम डेबिट ही होना चाहिए क्योंकि वो रिसीवर है। तो श्याम को डेबिट कर देता है, जबकि उसको ये रूल नहीं पता था कि अगर कोई एक्सपेंस या इनकम का पेमेंट करते हैं या रिसीव करते हैं तो पार्टी को वहां पे भूल जाते हैं, तो वहां पे एक्सपेंस या इनकम का नाम लिखा जाता है। तो एक बात बताओ, रेंट पेड कर रहे तो हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी जितना भी एक्सपेंस होगा उसको डेबिट करेंगे। तो बताओ रेंट हमारा यहां पे एक्सपेंस है तो रेंट को डेबिट करना पड़ेगा। किसको डेबिट करना पड़ेगा, रेंट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री हो जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बोलो बात समझ में आया। तो तुम सैलरी पेमेंट करो, वेजेस पेमेंट करो, रेंट पेमेंट करो, इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करो, इंटरेस्ट पेमेंट करो, कुछ भी अगर आप पेमेंट करोगे उसमें पार्टी का नाम नहीं लिखोगे, उसमें आपको एक्सपेंस का नाम लिखना पड़ेगा। और जिसके थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो, अगर कैश पेमेंट कर रहे हो तो टू कैश, अगर चेक पेमेंट कर रहे हो तो टू बैंक, अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो तब भी टू बैंक, अगर आप एटीएम के कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तब भी टू बैंक। यानी बैंक से रिलेटेड जितना भी आइटम्स हमारे पास होता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, एनईएफटी होता है, समझ में आया, ऑनलाइन बैंकिंग होता है, जितना भी बैंक से रिलेटेड तुम्हारे पास चीज दिख जाएगा सब केस में बैंक वर्ड यूज करेंगे। बोलो बात क्लियर है। उसके बाद लास्ट बात पढ़ते हैं हम लोग, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑफ ₹6,000 रिसीव्ड फ्रॉम रोहित। रोहित से 6,000 रुपया इंटरेस्ट मिला। तो बताओ कुछ आया होगा कुछ गया होगा। बोलेंगे हाँ सर इंटरेस्ट आया है, मतलब पैसा आया, क्योंकि कैश चेक कुछ नहीं बोला है तो पैसा के टर्म में आया होगा मेरे पास। तो पैसा आया है, कैश आया मेरे पास, लेकिन कुछ गया क्या, बोलेंगे नहीं गया। और जब नहीं गया तो या तो पर्सनल या तो नॉमिनल। तो बताओ पर्सनल तो हो नहीं सकता यहां पे क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है, और जब इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है तो ये इनकम है। अगर इंटरेस्ट रिसीव कर रहे तो हमारा क्या ये इनकम, और इनकम के केस में आप पर्सन को इग्नोर करोगे, रोहित को यहां पे इग्नोर करना है हम लोग को। आई बात समझ में। तो बताओ जो आता है उसको डेबिट करेंगे, तो मेरे पास कैश आ रहा है तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। और इनकम या इनकम अगर होता है तो क्रेडिट किया जाता है, एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है। बताओ इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपका इनकम है और इनकम को क्रेडिट किया जाता है तो टू इंटरेस्ट अकाउंट लिखना पड़ेगा। लो आपका एंट्री हो गया पास। तो इसी तरह से अगर बेसिक एंट्री तुमको पता रहेगा ना कि गुड्स परचेज सेल करते हैं तो किस तरह से एंट्री पास करेंगे, कैश में होगा क्रेडिट में होगा तब किस तरह से एंट्री पास करेंगे, अगर इनकम एक्सपेंस का बात होगा तो किस तरह से एंट्री पास करेंगे, तो जर्नल एंट्री में दिक्कत नहीं होगा। बहुत तरह के एडवांस लेवल का जर्नल एंट्रीज होते हैं, लेकिन बेसिक जर्नल एंट्री अगर तुमको पता नहीं होगा तो आगे तुमको बड़ा बड़ा जो जर्नल एंट्री होता है, जो एडवांस लेवल का जर्नल एंट्रीज होता है उसमें भी प्रॉब्लम्स होगा ही होगा। आई बात समझ में। तो जर्नल एंट्री पास करने के वक्त गोल्डन रूल का पहला वाला तरीका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कभी भी ट्रांजैक्शन को पढ़ो तो सबसे पहले देखो रियल अकाउंट के बारे में, कुछ आ रहा होगा कुछ जा रहा होगा। अगर आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। अगर दोनों बात हो गया तब तो पर्सनल और नॉमिनल के बारे में सोचना ही नहीं है, और अगर एक ही बात हो रहा होगा तो दूसरा बात के लिए तुमको क्या जानना पड़ेगा, या तो पर्सनल होगा या तो नॉमिनल होगा। समझ में आया। अगर वो पर्सनल है तो इसका मतलब डेबिट करो रिसीवर को और क्रेडिट करो गिवर को। अगर वो एक्सपेंस या इनकम से बात रिलेटेड होगा
इसका मतलब पर्सन को भूल जाएंगे वहां पे, यानी एक्सपेंस होगा तो डेबिट करेंगे और इनकम होगा तो क्रेडिट करेंगे। बोलो बात समझ में आया सबको, क्लियर है चीज? तो बस इस चीज को अगर तुम समझ गए हो तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये वाला पार्ट, क्योंकि बहुत लोगों को ये दिक्कत करता था जर्नल एंट्री। आशा करते हैं कि हम लोग ये चीज को सीख चुकेंगे अच्छे तरीके से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा इसको बढ़ाओ, ताकि दोस्तों को भी समझ में आ जाए कि किस तरह से जर्नल एंट्री पास किया जाता है। क्लियर है चीज?